तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियो चैन ट्रेंट वैली कनेक्टर लेकर आ जाता है और लास्ट में दिखाया जाता है कि यान क्विनचेंग एक एल्डर से बात कर रही होती है। वहीं पर वो एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें दो बटलर्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें से एक पर्सन बोल रहा होता है पिछले दिन सूरन वैली के एल्डर ने अपनी डिवाइन पावर्स दिखाई थी जो कि डेमीगॉड रियलम पर पहुंच गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि झाओलिंगर इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ गठबंधन करेगी। झाओलिंगर ने अनडाइंग सेक्ट के साथ मिलकर अपना अलायंस भी बना लिया है। अब वे लोग जियो चैन का शिकार कर रहे हैं, जिसे सुनकर दूसरा पर्सन सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते हुए कहता है ये वही आदमी है ना जिसने हमारे यंग मास्टर का हाथ काट दिया था। तभी उन दो बटलर्स के सामने एक एल्डर आ जाता है जो आते हुए बोलता है यंग मास्टर के लिए एक दूसरी ड्रिंक, इसे देने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद उस यंग मास्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका हाथ जियो चैन ने काट दिया था, जो कि पागलों की तरह वाइन पिए जा रहा होता है। और तभी गुस्से में आकर उस वाइन को फेंक देता है और आगे कहता है जल्दी करो और दूसरी वाइन लाओ। तभी वो एल्डर आते हुए कहता है यंग मास्टर, जिसे देखकर वो लड़का बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और गाइस, जहाँ तक मुझे लगता है ये वही एल्डर है जो क्विनचेंग से अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए भीख मांग रहा था। तभी वो एल्डर एक स्क्रॉल निकालता है जिससे बहुत पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी उस स्क्रॉल को देखकर वो यंग मास्टर जल्दी से खड़ा होता है और उस एल्डर से उस स्क्रॉल को ले लेता है, जिसके बाद वो यंग मास्टर बोलता है इमोर्टल सेक्ट का फैंटम डीमन सीक्रेट स्क्रॉल, इस स्क्रॉल को तुम कहां से पाए। जिसका जवाब देते हुए वो एल्डर बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका ओरिजिन क्या है, जो मैटर करता है वो ये है कि तुम इस टेक्निक से अपने कटे हुए हाथ को दोबारा रीजनरेट कर सकते हो और दोबारा से मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके इमोर्टल गेट सीक्रेट लैंड का कैनमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है, जहां लैंडो क्विनचेंग से पूछता है हमें सूरन वैली को जियो चैन को मारने में मदद क्यों करनी चाहिए। ट्री एंसेस्टर पहले से ही एकांत में है। हालांकि झाओलिंगर के पास ड्रैगन किंग को खोजने का एक रास्ता है, हम झाओलिंगर से डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते। इतनी परेशानियां उठाने की क्या जरूरत है। जिस पर क्विनचेंग लैंडो की तरफ देखते हुए अपने एक उंगली से चुप रहने का इशारा करते हुए बोलती है चुप रहो, तुम मेरी फिश को डिस्टर्ब कर रहे हो। एक माहिर शिकारी हमेशा अपने शिकार के लिए पहले एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाता है और तब तक प्रतीक्षा करता है जब तक वह धीरे धीरे अडॉप्ट नहीं हो जाता और अपना गार्ड कम नहीं कर देता। जिसके बाद वो हमला करने का सबसे अच्छा समय होता है। जिसके बाद तुरंत एक फिश को पकड़ लेती है और लैंडो को देते हुए बोलती है एक निर्दोष आदमी अपने ट्रेजर के कारण दोषी है। ट्रेजर खोजने के लिए भाग्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे बनाए रखना व्यक्ति की ताकत का परीक्षण है। हमें उसी समय एक्ट करना होगा जब फ्रूट पका हो। तभी लैंडो उस फिश को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है मैं समझता हूँ इमोर्टल सेट को ट्रेंट वैली के साथ अलायंस बनाए रखने के लिए मैं जियो चैन को जरूर मारूंगा। जिसके बाद क्विनचेंग अपनी विंग्स रिलीज करती है। तभी सीन कट करके लैंडो के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहां एक आवाज बोलती है लैंडो ने क्लैन के रूल्स को वायलेट किया है, इसलिए उस पर डिवाइन मार्क लगाया जा रहा है, उसे हमेशा के लिए क्लैन से निकाला जा रहा है। तभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं लैंडो ने डेमीगॉड ब्लड लाइन को अपमानित किया है, उसके लिए क्लैन से बाहर निकलना बहुत कम सजा है। तभी लैंडो के पास क्विनचेंग आ जाती है और आते हुए बोलती है हार मान लेना कमजोर लोगों का समझौता है, क्योंकि तुम्हें त्याग दिया गया है तो क्यों ना इस अवसर को तुम्हारा पुनर्जन्म समझकर उसका लाभ उठाया जाए, जिससे तुम अपना भाग्य स्वयं बदल सको। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहां लैंडो कहता है तुम गोड्स द्वारा मुझे न मारकर मोक्ष दिया गया है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। जिसके बाद जियो चैन का सीन दिखाया जाता है, जहां केके जमीन पर आराम से सो रहा होता है। जिसके बाद जियो चैन उस नेक्टर को उस पोर्न में डालने लगता है जिसमें वो तीनों स्केलेटन रखे होते हैं, जिससे उस पोर्न के सभी लोटस बड़े होने लगते हैं और तभी उन तीनों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और वो तीनों धीरे धीरे करके जीवित होने लगते हैं। तभी उस पोर्न से एक बड़ा सा लोटस उन तीनों को ऊपर ले आता है। जिसके बाद किंग यामा के हाथ से पावर निकलती है जो कि एक दूसरे स्केलेटन की आंख में जाकर घुस जाती है, जिससे वो स्केलेटन जीवित हो जाता है और जिसके बाद वो सभी जीवित हो जाते हैं और उस लोटस के ऊपर से कूदकर जियो चैन के पास आ जाते हैं। जिसे देखकर जियो चैन कहता है तुम सभी रिकवर हो गए और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल भी ट्रांसडेंस के 3rd लेवल पर पहुंच गई है। ये नेक्टर सच में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी वो तीनों स्केलेटन जियो चैन के पास जाकर गूस डांस करने लगते हैं, जिसके शोर से केके जाग जाता है और वो केके कहता है, जिससे उन तीनों गूस की नजर उस बीच पर पड़ती है, जिससे वो तीनों स्केलेटन डर के मारे वहीं बेहोश हो जाते हैं। तभी जियो चैन उस लिटिल बीस्ट की ओर देखते हुए उसके बारे में उन तीनों को बताने लगता है कि इसका नाम केके है, मैं इससे नेक्टर कलेक्ट करते वक्त मिला था। और तभी वो पीछे मुड़कर उन तीनों को जमीन पर बेहोश पड़े देखकर चौंक जाता है और दौड़ते हुए उनके पास जाता है। इसके बाद वो सभी कुछ बात करने के लिए उस केके से दूर चले जाते हैं, जहां जियो चैन हाथ में एक लकड़ी लिए बोलता है तो तुमने मुझे उस वैली में उस पेड़ को चुराने के लिए भेजा था, ये जानते हुए कि उस पेड़ का मालिक केके है, जिसके बावजूद तुम लोगों ने मुझे चोर बना दिया। जिस पर किंग यामा और एक और स्केलेटन नाम में सर हिलाता है, जिससे जियो चैन किंग यामा से पूछता है फिर तुम्हारा क्या मतलब है। तभी वो बीच केके बोलता है, जिसे सुनकर वो तीनों स्केलेटन फिर से बेहोश हो जाते हैं। तभी हंसते हुए जियो चैन कहता है ठीक है, नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए उस ब्लेम को अपने ऊपर ले लूंगा। तभी ये सीन कट करके ट्रेंट वैली को दिखाया जाता है, जहां एक बंदा अपने साथियों से बोल रहा होता है जियो चैन अपोजिट वैली में है। सुपर अलायंस ने वांटेड नोटिस जारी किया है, जो कोई भी जियो चैन को मारेगा वो ट्रेंट वैली में एंटर कर सकता है और ट्रेंट वैली के प्रोटेक्शन को पा सकता है। और ये कहते हुए वो सभी जियो चैन को मारने आगे बढ़ जाते हैं।
तभी ली लिनफेंग को दिखाया जाता है जिसकी पावर हेवन मोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के 3rd लेवल पर होती है, जो कि अपने चिलर पार्टी को रोकते हुए कहता है वो इंसान डेमिगॉड ट्री एंसेस्टर के चंगुल से बच के भाग गया, उसकी स्किल्स डेफिनेटली कमजोर नहीं है, इसलिए उन्हें पहले ढूंढने दो। और तभी वो सभी जियो चैन को मारने के लिए भेड़ बकरी की तरह आगे बढ़े जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं जिससे कई लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे एरोस की बारिश होने लगती है जिससे वो सभी फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ मारे जाते हैं और जो बचते हैं वो काफी घायल हो जाते हैं। और जब एरोस की बारिश खत्म होती है तब दिखाया जाता है कि आसमान से एरोस की बारिश करने वाले वो तीनों स्केलेटन होते हैं जो कि एक पहाड़ी के ऊपर से जंप करते हुए इन बच्चे लोगों के पास आ जाते हैं। तभी ली लिनफेंग अपने चिलर पार्टी के साथ जियो चैन की गुफा में आ जाता है और जियो चैन को ढूंढते हुए कहता है जियो चैन कहाँ है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है मैं साथ लगाता हूँ, वो डरा हुआ है इसलिए वो कहीं छुप रहा होगा। तभी हमें जियो चैन को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट के साथ पेड़ पर आराम से लेटा होता है। तभी जियो चैन बोलता है तुम लोग मुझे एक पल भी चैन से नहीं रहने दे सकते है ना। तभी वहीं पर खड़ा हुआ एक पर्सन बोलता है ये बच्चा हमें नजरअंदाज करने की हिम्मत करता है इसलिए इसे मरना होगा। तभी ली लिनफेंग बोलता है सावधान रहो, ये एक ट्रैप हो सकता है। तभी जियो चैन अपने फिंगर से एक इशारा करता है जिससे वहां पर चारों ओर स्मोक छा जाती है, जिसके बाद जियो चैन एक पर्सन के पीछे दिखाई देता है और उसके हाथ पर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड को उसे छीन लेता है, जिसके बाद उन सभी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है जिससे वहां पर काफी लोग मारे जाते हैं। तभी ली लिनफेंग अटैक करता है जिससे जियो चैन अपने पावर से ब्लॉक कर देता है। तभी वो बंदा अपने विंड मैनिपुलेशन टेक्निक से जियो चैन पर अटैक करता है जिसे जियो चैन एक मुक्के से ब्लॉक कर देता है और आगे बढ़ते हुए उस पर्सन के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो इंसान उड़ते हुए जमीन पर जा गिरता है। तभी केके एंट्री करता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद जियो चैन उस पर्सन के सामने दिखाई देता है जिससे केके लौटकर जियो चैन के कंधे पर वापस आ जाता है और ली लिनफेंग के चेस्ट पर अपने पैर रखते हुए कहता है बताओ तुम्हें किसने यहाँ भेजा था। जिस पर ली लिनफेंग बोलता है ट्री वैली ने एक वांटेड नोटिस जारी किया है, जो कोई भी तुम्हें मारता है वो ट्री वैली में एंटर कर सकता है, बहुत सारे लोग ने तुम्हें मारने के लिए एक रिवेंज अलायंस बनाया है। तभी जियो चैन उसके चेस्ट से अपना पैर हटाते हुए कहता है कौन है वो। जिस पर वो इंसान बोलता है फ्लाइंग डैगर सेक्ट से बहुत सारे लोग हैं, कार्टर फैंटम स्पीड नाम का एक पर्सन है जो कि वेस्टर्न ट्राइब से है और गू फैमिली से गुल हुआ, जिसका नाम सुनते ही जियो चैन सोचता है और आगे उस बंदे से कहता है क्योंकि तुम इतने उत्साही हो इसलिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा। जिसे सुनकर ली लिनफेंग सरप्राइज होते हुए कहता है क्या तुम पूरे अलायंस को चुनौती देना चाहते हो। यहाँ से 30 माइल्स दूर एक वैली है, कल मैं वहाँ तुम सभी को चुनौती दूंगा। तभी लैंडो आते हुए कहता है तुम सच में बहुत साहसी हो। जिसे सुनकर जियो चैन बोलता है आखिर तुम बाहर आ ही गए। जिस पर लैंडो बोलता है जियो चैन अगर तुम कल उस वैली में नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए गोड्स की नफरत का मार्ग सहन करोगे, और ये कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। तभी जियो चैन उन स्केलेटन से बोलता है सौभाग्य से तुम लोगों ने केव के अंदर पहले ही ट्रैप लगा रखा था, नहीं तो आज बहुत परेशानी होती। तभी किंग यामा जियो चैन को कल के बैटल में न जाने को कहता है, जिसका जवाब देते हुए जियो चैन कहता है हर समय पीछा किया जाना कोई सोल्यूशन नहीं है, कल हमें इसे जरूर खत्म करना होगा। तभी सीन शिफ्ट करके एक वैली का दिखाया जाता है जहाँ जियो चैन केके से कह रहा होता है धीरे धीरे दौड़ो, और फिर बोलता है ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जहाँ हम रहते हैं वो जगह एक्सपोज हो गई है, इसलिए अब और हम वहाँ नहीं रह सकते। तभी हमें एक मोंग को भागते हुए दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी को अपने पीठ पर लेकर भाग रहा होता है, जिसे देखकर जियो चैन कहता है ये तो मास्टर ईजेन है। तभी हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है जिसे ईजेन अपने पीठ पर ले जा रहा होता है, जिसका नाम वंची होता है जो कि हेवन ट्रांसडेंट के 5th लेवल का कल्टीवेटर होता है। तभी एक पावरफुल स्वॉर्ड आकर उस मोंग पर लगती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट से वो दोनों मोंग उछलते हुए दूर जा गिरते हैं। तभी हमें स्वॉर्ड डेमन को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड वापस लेते हुए कहता है कोई भी मेरे चैलेंज को मना नहीं कर सकता है जब तक रिजल्ट ना डिसाइड हो जाए। जिसके बाद उस स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक उन दोनों मोंग पर करता है और जैसे वो अटैक उस मोंग पर लगने वाला होता है वैसे ही जियो चैन एक शील्ड बनाकर उस मोंग के सामने आ जाता है और उस अटैक को बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उस अटैक प्रेशर की वजह से उछलते हुए दूर जा गिरता है और ब्लड वॉमिट करता है। तभी ईजेन जियो चैन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। जिस पर जियो चैन बोलता है मैं ठीक हूँ, अभी तुम उस घायल इंसान पर ध्यान दो, और किसी तरह जियो चैन लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। तभी वो मोंग जियो चैन से कहता है सावधान रहो, ये स्वॉर्ड डेमन है, ये पागल इंसान सिर्फ खून का प्यासा रहता है, उससे सीधा न लड़े। तभी वो स्वॉर्ड डेमन जियो चैन से कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे नीचे ले जाना चाहते हो, मुश्किल से एक 4th लेवल का कल्टीवेटर मेरे एक अटैक को ब्लॉक कर सकता है, तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल्स हैं लेकिन ये इनफ नहीं है। और तभी वो डेमन अटैक करने के लिए तैयार होता है, जिसे देखकर जियो चैन अपने चिलर पार्टी से उस डेमन पर अटैक करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर केके खुश हो जाता है और अटैक करने के लिए तैयार होता है। और तभी एक स्केलेटन दूसरे स्केलेटन को एक किक मारता है जिससे वो दूसरा स्केलेटन जमीन पर जा गिरता है, जिससे जमीन पर काफी क्रैक्स आने लगते हैं, जिससे वहाँ पर खड़े बड़े बड़े पिलर टूटकर उस डेमन के ऊपर गिरने लगते हैं। जिसे देखकर वो डेमन अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने के लिए स्लैश अटैक करता है, जिससे वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों ओर काफी स्मोक फैल जाता है। तभी मौका पाकर जियो चैन और वो मोंग वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो स्मोक वहाँ से हटता है और जब वो डेमन देखता है कि जियो चैन वहाँ नहीं है तब वो स्वॉर्ड डेमन कहता है बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगा। तभी सीन कट करके जियो चैन और उस मोंग को एक नदी के किनारे दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक बोन फायर के पास बैठे होते हैं। तभी जियो चैन वाइन पीते हुए उस मोंग से कहता है मैंने एक बार आपसे आपके सीनियर ब्रदर का जिक्र करते हुए सुना था, और वो वाइन उस मोंग की तरफ फेंकते हुए कहता है लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब हम मिलेंगे तो यह जीवन और मृत्यु का समय होगा। तभी वह कहता है इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, मेरी रक्षा करते हुए सीनियर ब्रदर को मोक्ष और शांति मिल गई। तभी जियो चैन उस मोंग से पूछता है ये डूगू स्वॉर्ड डेमन वास्तव में कौन है, वह तुम्हारा शिकार क्यों कर रहा है। जिसका जवाब देते हुए वो मोंग बोलता है वह डूगू क्लान के साउथ बारबेरियन से आता है, इस क्लान ने हमेशा ताकतवर लोगों को ही अपना शान बनाया है और ये लोग हमेशा
हमेशा स्वॉर्ड को कल्टीवेट करते हैं। स्वॉर्ड डेमन के आइलैंड पर आने के बाद वो हमेशा चुनौती देने के लिए हर जगह मजबूत प्रतिद्वंदियों की तलाश कर रहा है। तभी कुछ याद करते हुए कहता है, हालांकि मेरे सीनियर ब्रदर हाई लेवल के कल्टीवेटर थे, लेकिन वो फिर भी उस डेमन के मैच नहीं थे। एक बार स्वॉर्ड डेमन फाइट करना स्टार्ट कर देता है तो वो फिर अपनी हत्या करने की इच्छा को रोक नहीं सकता। तभी हमें उस डेमन और मोंग के सीनियर ब्रदर की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां वो डेमन उन पर अटैक करता है, जिसे सीनियर ब्रदर एक शील्ड बनाकर ब्लॉक करने लगते हैं और ब्लॉक करते हुए ईजन को जाने के लिए कहते हैं और कुछ देर बाद ब्लॉक नहीं कर पाते और वहीं पर मारे जाते हैं। तभी उमोंग बोलता है, बड़े भाई ने मुझे प्रोटेक्ट किया। स्वॉर्ड डेमन से बचाने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कल्टीवेट किया, लेकिन अंत में मारे गए। तभी उमोंग बोलता है, बिग ब्रदर ने मुझे बचपन से ही ट्रेनिंग दी थी। उन्होंने मेरे साथ ब्रदर और फादर जैसा ट्रीट किया। उन्हें बैठकर मेडिटेशन करना और सूत्र को याद करना पसंद नहीं था, इसलिए वो दूर जगह ट्रैवल करना पसंद करते थे। मुझे उनके कुछ समय के लिए दूर होने पर भी उनसे दूर होने का गम महसूस नहीं होता था, इसलिए मैं उनके लिए वाइन की एक बोतल तैयार करके उन्हें दे देता था। और आगे रोते हुए कहता है, लेकिन इस बार उनकी यात्रा से वापस लौटने की कोई डेट नहीं है। जिसके बाद एक बोट पर उन्हें रखकर आगे बहा देता है और उस बोट पर आग लगा देता है, जिससे आग बॉडी में लग जाती है। जिसके बाद उमोंग कहता है, बड़े भाई फिर से ट्रैवल करने जा रहे हैं और कुछ मंथ पड़ने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट करके दोबारा जियोचैन को उस पहली में दिखाया जाता है। अकेले लड़ना बहुत खतरनाक है, आपको इस पर दोबारा सोचना चाहिए। जिसे सुनकर जियोचैन बोलता है, कुछ चीजों से बचकर नहीं भागा जा सकता। यदि आप अपनी पावर को बैटल में साबित कर सके तो आपको फ्यूचर में कोई परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद वो तीनों स्लेटन से बोलता है, आप लोगों को मेरी इसमें मदद करनी होगी। तभी सीन शिफ्ट करके उस यंग मास्टर की ओर दिखाया जाता है, जिसका जियोचैन ने हाथ काट दिया था, जो कि बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।